कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे प्रदेश का बेरोजगार नौजवान पिछले 9 साल से परेशान है। 9 साल से आपने राज्य के तमाम विभागों में इस चीज की स्थिति स्पष्ट करे कि नकल जिहाद है क्या। इन लोगों ने हर बार जाति धर्म में लड़वाया है। उत्तराखंड की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। उत्तराखंड का सियासत का वक्त इस वक्त नकल के नाम पर उबल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दावा किया, बड़ा बयान दिया और कहा नकल जिहाद को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जिहाद बाहर से आ रहा है या घर के अंदर ही पनप रहा है। कांग्रेस ने सीधा वार करते हुए पूछा है, दोस्तों अगर सरकार वाकई ईमानदार है तो फिर हाकम सिंह और धर्मेंद्र चौहान जैसे बीजेपी से जुड़े चेहरों पर चुप्पी क्यों है? क्या नकल जिहाद की आड़ में अपने नेताओं को बचाने की साजिश हो रही है? ये कांग्रेस पूछ रही है। पूरी खबर के साथ आया हूं दोस्तों। आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक इस खबर में, इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहें ताकि हर जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, अपने उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों उबाल मार रही है। कई तरह की तस्वीरें आ रही हैं। एक तरफ युवाओं में नौकरी और परीक्षा में धांधली को लेकर आक्रोश, गुस्सा, वो देहरादून का परेड ग्राउंड। दूसरी ओर इस मुद्दे को नकल जिहाद जैसे नाम देकर नया मोड़ दे दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान देने के बाद नकल माफिया और नकल जिहादियों को मिट्टी में मिला देंगे, युवाओं को बहकाने की कोशिश हो रही है। ऐसा कांग्रेस कह रही है और बेरोजगार युवा संघ के लोग कह रहे हैं। पहले आपको सुना रहा हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। साथियों, हमने राज्य में नकल माफियाओं को अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं करेंगे। दोस्तों, धामी का यह बयान आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला करना शुरू कर दिया। हाकम सिंह और धर्मेंद्र चौहान जैसे बीजेपी नेताओं पर चुप्पी क्यों, यह सवाल किया गया। क्या ये भी जिहादी हैं या अपनों को बचाने की कवायद हो रही है? सूर्यकांत धस्माना ने कैसे बीजेपी को घेरा, कैसे सरकार को घेरा, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा देखिए भी और समझिए भी। एक तो कल जिस तरह से देर रात को आपकी जानकारी में होगा, घटनाक्रम बेरोजगार युवाओं को आंदोलन को तोड़ा जाता है और कुछ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं हरिद्वार से आकर, फिर उनके साथ मारपीट, तमाम चीज़ें आ रही हैं। इसको लेकर क्या करें? देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक बात है। सरकार इस तरह के अगर हथकंडे अपनाएगी, सत्ताधारी दल अगर इस प्रकार के हथकंडे अपनाएगा, इस प्रकार से जो युवाओं में आक्रोश पूरे राज्य में व्याप्त है। पूरे प्रदेश का बेरोजगार नौजवान पिछले 9 साल से परेशान है। 9 साल से आपने राज्य के तमाम विभागों में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, राजस्व विभाग हो, राज्य के हर विभाग में आपने भर्ती बंद कर रखी है। भर्तियां आप कर नहीं रहे। और जो रही सही कसर है, कुछ भर्तियों के लिए परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा का पर्चा लीक हो जाता है। भर्ती घोटाला इतना बड़ा हाकम सिंह के नेतृत्व में जो इस राज्य में हुआ, भारतीय जनता पार्टी का नेता है हाकम सिंह, उसके नेतृत्व में इतना बड़ा भर्ती घोटाला हो गया, वो खुलेआम घूम उसके बाद अब फिर दोबारा उसको जेल में। ये सारी बातें राज्य के नौजवानों के अंदर एक गुस्सा, एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं। और उस आक्रोश और गुस्से में एक जब इतना बड़ा प्रकरण हो गया, बजाय इसके कि आप सीधे सीधे बच क्यों रहे हैं, आप कहिए कि सीबीआई की जांच होगी। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, नकल जिहाद आखिर क्या है? क्या परीक्षा में नकल करवाने को अब धार्मिक चश्मे से देखा जाएगा? ये कांग्रेस पूछ रही है।
कांग्रेस का सवाल यह भी है, क्या इसका इस्तेमाल युवाओं की नाराजगी को धार्मिक ध्रुवीकरण में बदलने के लिए किया जा रहा है? हमने मांग करी है, कांग्रेस ने मांग करी है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में निगरानी में सीबीआई की जांच करवा दो। यही मांग नौजवान भी कर रहे हैं। उस जांच का आप ऐलान कर दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो सामने आ जाएंगे। अब आप कहीं अपने समर्थकों को भेज रहे हैं, कहीं अपने समर्थकों का, भाई कौन है वो जिसका सेंटर था जहां से लीक हुआ? वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है चौहान। हरिद्वार में जिस स्कूल में सेंटर था जहां से पेपर लीक हुआ है वो बीजेपी का नेता है। संजय धारीवाल कौन था? बीजेपी का नेता था। हाकम सिंह कौन था? बीजेपी का नेता था। ये सारा जो पूरा कॉकस है, जिस तरह से सत्ताधारी दल का कनेक्शन इस पूरे नकल माफियाओं से जुड़ रहा है, मैं समझता हूं कि इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। और बजाय इसके कि आप बसों में भर करके आंदोलन को तोड़ने के लिए अपने समर्थक एबीवीपी और तमाम संगठनों के लोगों को भेज करके इस तरह की आप सिचुएशन क्रिएट करेंगे, महंगा पड़ेगा सरकार को। मैं समझता हूं कि सरकार को बचना चाहिए इन चीज़ों से और बेरोजगार नौजवानों के गुस्से और आक्रोश को समझना चाहिए और निष्पक्ष जांच इस पर बैठानी चाहिए। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं और जो उत्तराखंड की परीक्षाओं को देख रहे हैं या उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों को जानते हैं, बेरोजगार संघ के लोगों से बातचीत करते हैं, वो मानते हैं कि नकल जिहाद जैसे शब्द एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि सियासत है, इसमें धामी हो, मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो या कोई और, सब कुछ होता है यहाँ, ताकि असली जिम्मेदारियों पर से फोकस हट जाए, बहस की दिशा बदल जाए, ऐसा कुछ होता रहता है। कांग्रेस और बेरोजगार संघ इस पर सवाल कर रहा है कुछ इसी अंदाज में। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बयान सरकार की तरफ से आता है कि नकल जिहाद चलाने वालों को माफ नहीं करेंगे जो युवाओं को भड़काएंगे। देखिए, नकल जिहाद का क्या मतलब है ये उन्हें स्पष्ट करना होगा। और अगर नकल जिहाद को यहाँ से जोड़ा गया है कि बेरोजगार संघ युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है, अगर बेरोजगार संघ को नकल जिहाद से जोड़ा गया है तो बताना चाहूंगा इस चीज की स्थिति स्पष्ट करे कि नकल जिहाद है क्या। इन लोगों ने हर बार जाति धर्म में लड़वाया है। इन लोगों ने हर बार तमाम प्रकार से अलग अलग लोगों को मैदान, पहाड़, गढ़वाल, कुमाऊं में लोगों को बांटा है। ये युवा है, यहाँ मैदान का युवा भी है या पहाड़ का युवा भी है। ये युवा है या हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है। बेरोजगारों की कोई जाति नहीं होती, बेरोजगार बेरोजगार होता है। उसके लिए रोजगार चाहिए। तो ये देकर नहीं बोला जाता कि तुम हिंदुओं को रोजगार देंगे, मुस्लिमों को रोजगार देंगे। इस पर सबका अधिकार है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस पर सबका किसी भी जाति के हो, सबको जाति के आधार पर भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। योग्यता के अनुसार भी युवाओं को लिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री इसको स्पष्ट करे कि जाति जिहाद का मतलब है क्या। दोस्तों, इसके बाद आज मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान जो आया, उसको लेकर ये प्रतिक्रियाएं मैंने आपको दिखाई हैं। सीएम धामी ने कहा प्रदेश में युवाओं को भड़काने के लिए नकल जिहाद शुरू किया गया। उन सभी नकल माफियाओं और जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि जब तक नकल माफिया को मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक चैन की नींद नहीं बैठेंगे, नहीं सोएंगे, ना ही बैठेंगे, ना खाएंगे। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला याद होगा आपको बयान। वैसे ही कुछ धामी जी का अंदाज भी दिख रहा है। सीएम धामी ने कहा कि हमने राज्य में नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके चलते उन्होंने आंकड़ा गिराया 25,000 पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां संपन्न हुई। लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है। बल सीएम धामी ने कहा मंच से कि हम भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, करते रहेंगे। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले एक मामला आया था, आपको याद होगा। सीएम धामी ने देवभूमि में कोई भी जिहादी रंग बिरंगी चादर डालकर हमारी जमीन को नहीं हड़प सकता, ये कहा, जिस पर अब कांग्रेस ने चढ़ाई कर दी बीजेपी पर, सरकार पर, मुख्यमंत्री धामी पर, क्योंकि धामी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का फैसला किया, जिसका असर अगले साल दिखाई देगा। दोस्तों, इस हो हल्ले और नकल जिहाद पर छिड़े विवाद और बहस पर सियासी हंगामा ये तो हो ही रहा है, ये चलेगा, आगे भी हम देखेंगे। बेरोजगार संघ पेपर लीक के मामले में अभी भी प्रदर्शन कर रहा है।
आज कैमरे उधर नहीं है, बहुत कम कैमरे हो गए वहां। अब ये बयान और इस पर होती सियासत कहां जाकर खत्म होगी दोस्तों, देखना ये होगा। और हां, ये जो पेपर लीक हुआ था बल, इसका क्या होगा? क्या इसे रद्द माना जाएगा, रद्द किया जाएगा, या फिर ये पेपर वैसे ही रहेगा जैसे हो चुका है, जितना हो चुका है, जैसे हो चुका है? क्योंकि इस पर अब तक फैसला नहीं हुआ है, इस पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। नकल और पेपर लीक को लेकर कुछ लोगों की गिरफ्तारी और जांच पड़ताल चल रही है बल, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं हुआ है। बेरोजगार संघ वाले परेड ग्राउंड में ही हैं। आप क्या कहेंगे इस बयानों को लेकर और क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट के जरिए मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे प्रदेश का बेरोजगार नौजवान पिछले 9 साल से परेशान है। 9 साल से आपने राज्य के तमाम विभागों में इस चीज की स्थिति स्पष्ट करे कि नकल जिहाद है क्या। इन लोगों ने हर बार जाति धर्म में लड़वाया है।